वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। ये दो लाइनें हमारे देश के ऊपर पिछले 6 साल के अंदर लागू कर दी गई। आज इस देश की नदियां भी रो रही हैं, आज इस देश की हालत पे पत्थर भी आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इस महामारी के दौरान नदी किनारे हजारों लोगों की लाशें दफना दी गईं, उनको कफन तक नसीब नहीं हुए, कुछ जिलों में कफन तक चुरा लिए गए। आज इस देश की हालत पे पत्थर वाकई आंसू बहा रहे होंगे। इस देश के अंदर पिछले 6 सालों के अंदर जब जब छात्रों ने अपने अधिकारों के लिए, अपने रोजगार के लिए आवाज उठाई, इस सरकार ने उनके अधिकार और रोजगार की उठने वाली आवाज को दबाने का काम किया। इस देश के अंदर जब अन्नदाताओं ने, किसानों ने अपने काले कानूनों के विरुद्ध आवाज उठाई, तो उनके खिलाफ आतंकवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उन्हें अन्नदाता से आतंकवादी तक कहा गया। और हद तो तब हो गई जब इस देश के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने मौलिक अधिकारों के लिए, इस देश की जनता के लिए आवाज उठाने का काम किया, तो इस देश की तानाशाह सरकार ने उनके खिलाफ लाठी डंडों का इस्तेमाल कर उनकी आवाज को कुचलने का काम किया। कोरोना महामारी के दौरान हिंदुस्तान की 6.5 करोड़ जनता की वैक्सीन मोदी जी ने विदेश भेज दी। क्या, और जब इस पर दिल्ली की जनता ने सवाल किया तो उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या अपने देश के प्रधानमंत्री से सवाल करना गुनाह है? क्या अपने हकों की आवाज उठाना गुनाह है? क्या अपने लिए वैक्सीन मांगना गुनाह है? अगर ये गुनाह है तो ये लोकतंत्र की हत्या है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है, ये तानाशाही है, ये सरासर तानाशाही है। मोदी जी, हम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे, सुभाष चंद्र जैसे क्रांतिकारी लोगों को अपना आदर्श मानते हैं, और हम आपकी आंखों में आंखें डाल के आपसे सवाल करते हैं कि मोदी जी, आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी? क्या हमारे बच्चों का अधिकार नहीं था इस वैक्सीन पे जो आपने विदेश भेज दी? मोदी जी, जिनको आपको वैक्सीन देनी चाहिए थी, आप उनके खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं, आप उनको मुकदमे दे रहे हैं, आप उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। देश ये कभी भूलेगा नहीं, ये तानाशाही नहीं चलेगी। मैं फिर आपसे एक बार पूछना चाहता हूं कि आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी?